जय भारती। वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 14 में आज हम 5 नए शब्द का प्रयोग करेंगे और इनको देखेंगे, जैसे श्रेयस, प्रेयस, संकल्प, संग और वैराग्य। ये सीरीज़ जो है वो जो हमने शुरू किया उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो हमारे आध्यात्मिक शब्द हैं जो भागवत गीता में आ रहे हैं उनकी कैसे विकृति हो गई है और उससे हम कैसे बचें। तो सबसे पहले आज हम इन शब्दों का जो लेंगे उस श्रेयस को लेते हैं। तो श्रेयस को हम भागवत गीता के तो 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के भगवान कहते हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेय संन्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तहं था साधि मां त्वां प्रपन्ना। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, जो कल्याणकारी है, वो मुझे बताओ, क्योंकि मेरे में कार्पण्य दोष आ गया है और इसीलिए मैं मोहित हो गया हूँ। तो यहाँ जो है कि अर्जुन जो है श्रेयस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि श्रेयस का मतलब तो मेरे लिए, जो मेरे जीव के लिए, मेरा जो आत्मा है उसके लिए जो सही है वो बताइए आप, कि जो मेरे आत्मा के हित में हो और तत्कालिक सुख दे ना दे, परंतु मेरे मेरी जो आत्मा है उसके लिए कल्याणकारी, इस बारे में वो कह रहे हैं। अब इसको आज की विकृति में अगर ले लें तो ये शब्द का मतलब, श्रेयस का मतलब तो वो है कि जो मेरे लिए, जो मुझे अच्छा लगे। तो अच्छा तो विषयानंद चीज़ें अच्छा लगेगी ना, जो आत्मा को कल्याण करे वो तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए श्रेयस का मतलब गलत हो गया है और इसको सही अर्थ में प्रयोग करने की आवश्यकता है। श्रेयस का कदापि मतलब सुविधा नहीं, मुझे अच्छा लगे वो नहीं, जो मेरे आत्मा के हित में हो, जो मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी हो, वो बताया। तो अब दूसरा जो शब्द है वो है प्रेयस। तो इसके लिए हम लोग भागवत गीता के दूसरे, तो यहाँ ये समझाया गया है दूसरे अध्याय में कि जो प्रेयस का जो विषय आनंद हो वो प्रेयसकारी है। तो विषयों का चिंतन करे, उससे आसक्ति हो, आसक्ति से फिर राग द्वेष हो, काम बढ़े और बाद में क्रोध आए, तो ये प्रेयस का मार्ग है, मतलब विषय आसक्ति का मार्ग है, जो तत्कालिक रूप से बहुत सुखद लग रहा है, पर यह बंधनकारी है। और आज के जो उपभोक्तावादी जो समाज है, इसमें प्रेयस का मतलब तो जो अच्छा लगे वो करो, नहीं जो श्रेयस हो वो करे। तो ये दूसरा शब्द था। अब तीसरा जो शब्द है वह है संकल्प। तो संकल्प जो है उसके विषय में भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान
त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसा एव इन्द्रिये ग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो यहाँ पे भगवान जो है संकल्प को जो कहते हैं, संकल्प के बारे में कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। तो यहाँ कहना है कि संकल्प से जो सारे कामनाएं हैं वो संकल्प से ही उत्पन्न होती हैं। कामनाएं कौन कौन सी? जैसे इच्छा, तृष्णा, आशा, वासना, ये सब संकल्प से उत्पन्न होने वाले काम हैं। अब मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये मनस पटल पर एक कल्पना है या ये इच्छा का सूक्ष्म बीज है। जब मन बार बार उस सूक्ष्म बीज पर चिंतन करता है तो वह संकल्प बनता है और संकल्प से ही आशा तृष्णा है। तो यहाँ भगवान तो संकल्प को मतलब काम उत्पन्न होने का कारण बता रहे हैं। तो अब इसकी आधुनिक विकृति देखिए। इसका मतलब आज की डेट में संकल्प का मतलब कोई हमने संकल्प किया है, या जैसे राजनीतिक पार्टियां कहती हैं संकल्प किया है, तो कोई घोषणा की है, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र। तो मतलब अर्थ का तो अनर्थ हो गया ना। संकल्प जो था वो कामना का स्रोत था, जो बंधनकारी कामनाएं हैं उसका स्रोत था और उसका त्याग करना आवश्यक है। और यहाँ आधुनिक समाज में संकल्प का मतलब बड़ी अच्छी बात है, उसे संकल्प किया। तो आशा है जो भी इस बात को सुन रहे हैं वो इस बात को समझें कि कैसे जो हमारी संस्कृत के प्रति जो अरुचि हो गई है वो कारण क्या है। देखिए, मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मतलब मैं तो एकदम एक साधारण विद्यार्थी हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ। परंतु जो विकृति आती है तो मन जो है वो दुखी होता है कि नहीं, और इसी कारण से इन शब्दों के बारे में जागरूकता फैलाने का जो काम है, इस कारण से ये काम मैंने सोचा कि किया जाए। तो हमारा तीसरा जो शब्द था वो संकल्प। तो जो चौथा शब्द है संग, उसके विषय में भगवान जो हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगयुच्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, मतलब सफलता और असफलता में संभाव रखकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। तो यहाँ जो संग शब्द है, संग शब्द का मतलब आसक्ति है, मोह है, राग है। भगवान क्या कह रहे हैं कि आसक्ति नहीं करना है। यहाँ पे जो कर्म फल में जो आसक्ति है उसमें नहीं रहना है, कर्म फल में। और इसलिए बोलते हैं निर्मम हो जाओ, मतलब ममता से हट जाना चाहिए, असंग भाव होना चाहिए। संग मतलब मोहना, मोहित होना,
और असंग मतलब निर्मोही। और आज की विकृति देख लीजिए समाज में, संग का मतलब क्या है? साथ होना, उसको अच्छा माना जाता है, अच्छा संगत करो। तो मतलब कर्म फल की जो आशा है उसको त्यागना, वो संग था कि भाई संग मतलब आसक्ति है उसके प्रति। तो कर्म फल में हमको आसक्ति नहीं रखनी है, उसमें संग नहीं रहना है। और यहाँ मतलब अच्छा मतलब नहीं है संग का वहाँ भागवत गीता में, क्योंकि वो बंधनकारी है। संग का मतलब बंधनकारी, और यहाँ संग का मतलब बड़े अच्छे हैं कि भाई अच्छे लोगों के साथ संगत करो। कि अच्छे लोगों के साथ संगत या बुरे लोग संगत बुरी चीज़ नहीं है आदमी से, बट पर जो शब्द है उसका तो एकदम विकृति हो गई ना। कर्म फल के प्रति जो मोह है वो संग है, वो आसक्ति है। तो ये चौथा शब्द था। तो पांचवें शब्द जो है वो वैराग्य है। इसके विषय में भगवान भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कौन्तेय, यह अभ्यास और वैराग्य में से वश में हो जाता है। तो यहाँ दो शब्द का के हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास तो बड़ा साधारण है कि मन को बार बार उस पुनरावृत्ति करना, बार बार उसी चीज़ के विषय में सोचना अभ्यास होगा। अन्य विषय से खींच के जो जिस पे आप चाहते हैं उस पर अपने मन को लक्षित किया है। परंतु वैराग्य का मतलब है इस लोक परलोक से जो पदार्थ हैं उनके प्रति जो राग द्वेष है या जो कर्म फल की आशा है उसका त्याग, उसे वैराग्य कहते हैं। और याद रखिए, अभ्यास और वैराग्य एक साथ चलते हैं। पहले बाकी चीज़ों से मन हटाना है और मन एक चीज़ पे लगाना है। तो मन हटाने का जो है वो वैराग्य है, और एक चीज़ पे लगाना है वो अभ्यास है। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो वैराग्य का इतना सूक्ष्म यहाँ पे अर्थ है। और आज की आधुनिक समाज में इसकी जो विकृत रूप है, वैराग्य का मतलब तो जीवन से निराशा या जिम्मेवारी से भागना। तो मतलब इसलिए आशा है कि जो लोग भी इस चीज़ को देख रहे हों, सुन रहे हों, उसमें ये आवश्यक है, सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारे जो शब्द हैं जो मूल रूप में क्यों प्रयोग किए गए, उनके क्या मतलब थे और आज विकृति क्या हो गई, ताकि आप भी लज्जित ना हो। कई बार ऐसे शब्द हैं जो आप लज्जा से भर जाते हैं, और उनका शब्द का मतलब कुछ और था, किसी ने आपको ऐसा किया। शब्द में पहले व्याख्या मतलब इसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। बहुत सारे शब्द हैं। पुराने जो सीरीज़ में आप जाके देख सकते हैं।
तो आशा है इस इस मार्ग में और लोग साथ देंगे। ये तो सनातन का है, माँ भारती के लिए जिससे जो बन पड़ रहा है वो करे। हमारा गिलहरी प्रयास है, क्योंकि इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, अकेला भी किया जा सकता है ये कार्य। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय भारती।